हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कक्षा 10 पाठ 1 सूर के पद का प्रश्नोत्तर पूरा करेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? उसका उत्तर होगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहना उद्धव पर कटाक्ष करना है, जो जुबान से भले ही प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में यह कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो, क्योंकि तुम न किसी से प्रेम किए और न ही कोई तुमसे प्रेम किया। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? इसका उत्तर होगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल से भरी हुई गगरी से की गई है, जिसे पानी में डुबा देने के बाद भी वह पानी से अछूता रहता है, अर्थात उस पर पानी का कोई असर नहीं होता। तीसरा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? इसका उत्तर होगा, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। जैसे नंबर का, गोपियों ने कहा कि उनके मन की भावना उनके मन में ही रह गई, वे किसी को भी अपनी व्यथा सुना नहीं सकती। नंबर ख, कृष्ण के आने के इंतजार में वे तन मन की व्यथा सह रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया, जिससे उनकी विरह व्यथा और बढ़ गई है। उसके बाद है ग, उनका दिल टूट गया है, क्योंकि उनको लगता था कि कृष्ण प्रेम की मर्यादा रखते हुए उनकी रक्षा करेंगे। उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ दी। उसके बाद है चौथा प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उसका उत्तर होगा, कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां विरहाग्नि में जल रही थीं। वे कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। ऐसे में कृष्ण ने उन्हें योग का संदेश भेजकर उनकी व्यथा को और बढ़ा दिया और विरह की अग्नि में घी डालने का काम किया। पांचवा है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इसका उत्तर होगा, प्रेम की मर्यादा होती है कि प्रेम करने वाले एक दूसरे की प्रेम की भावना को समझे, परंतु कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। वे उनके लिए नीरस योग संदेश भेजकर और दुखी कर दिया, अर्थात कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को नहीं निभाया। उसके बाद है छठा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उसका उत्तर होगा, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त किया है। जैसे वह अपनी तुलना उन चींटियों से करती हैं जो गुड़ के लोभ में जीवन भर के लिए गुड़ से चिपक जाती है। साथ ही वे अपने आप को हारिल पक्षी से भी तुलना करती हैं, जो श्री कृष्ण को अपना आधार मानकर जी रही हैं। वे सोते जागते दिन रात और सपने में भी कृष्ण का ही जाप करती हैं, अर्थात वे कृष्ण के प्रेम में समर्पण की भावना रखती हैं। सातवां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर होगा, गोपियों ने उद्धव से कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनका मन भटकते रहता है, जिन्हें कृष्ण से लगाव नहीं है। उनको आप यह संदेश जाकर सुना आए। उसके बाद आठवां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा, सूरदास द्वारा रचित इन पदों के आधार पर यह पता चलता है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूबी हुई हैं कि इन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उन्हें कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। इसे सुनकर उनका हृदय भी कड़वा हो गया है।
उसके बाद है 9वां प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उसका उत्तर होगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा का ख्याल रखे, उन पर अन्याय ना करे, बल्कि उन्हें अन्याय से बचाए। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। उसका उत्तर होगा, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। राजनीति सीखकर अब वह प्रेम की मर्यादा भूल गए हैं। इसी कारण वह अब अपना मन वापस पाना चाहती हैं। उसके बाद है 11वां प्रश्न, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर होगा, गोपियां बोलने में अत्यधिक चतुर हैं। उनके तर्क और उदाहरण के सामने में उद्धव भी कुछ नहीं कह पाए। इस बात से पता चलता है कि प्रेम में बहुत शक्ति होती है। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपियां अपनी बातों से उद्धव को परास्त कर देती हैं। 12वां प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर होगा, सूरदास के भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रत्येक पद भक्ति और प्रेम की रस में डूबा हुआ है। गोपियों की प्रेम, भक्ति, वाक्पटुता और चतुराई प्रत्येक पद में दिखाई देता है। भ्रमर गीत गाने के योग्य रचना है, यानी गेय है, गाने लायक है। 13वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, या फिर इसका उत्तर यह हो सकता है कि हे उद्धव, आप जो मुझे यह ज्ञान का संदेश देने आए हैं, यही संदेश जाकर आप श्री कृष्ण को क्यों नहीं सुना देते। आप किसी से प्रेम करिए, फिर यह योग संदेश को अपनाइए, तब हम यह समझेंगे कि आप सही में सांसारिक मोह माया से मुक्त हैं। 14वां प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बात जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। इसका उत्तर होगा, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्हें इस संसार में प्रेम की शक्ति का अनुभव नहीं था। उन्हें श्री कृष्ण से वैसा लगाव नहीं था जो लगाव गोपियों को था। वे गोपियों के सामने में निरुत्तर हो गए थे, जिससे गोपियों का वाक चातुर्य मुखरित हो उठा। 14वां प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, गोपियों को पता था कि कृष्ण जानते हैं कि हमें उनसे अत्यधिक लगाव है। यह जानते हुए भी उन्होंने उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया। अप्रत्यक्ष रूप से हमें अपने से दूर रहने का संदेश दिया। इसीलिए गोपियों ने कहा कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं। आज की राजनीति तो छल कपट और चतुराई से इतनी भरी हुई है कि लोग उन पर विश्वास ही नहीं करते। उनके बोलने का अर्थ कुछ और होता है और वे करते कुछ और ही हैं। इसीलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर बिल्कुल सही बैठता है। तो बच्चों, आपको यदि मेरा सरल और सहज भाषा में उत्तर देना पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे का पाठ आपको मिलता रहे, और लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।